नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करते हैं जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है और जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर की। और जयपुर में घूमने वाले 10 प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सन 1876 में महाराजा सवाई मान सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में इस शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से इस शहर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। महाराजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा है, जहां पर बहुत से किले, झीलें, महल, जंगल, म्यूजियम, फूड कोर्ट, आर्ट देखने योग्य स्थान है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, आमेर किला। लगभग 2 शताब्दी पूर्व राजा मानसिंह, राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित महलों, मंडपों, बगीचों और मंदिरों का एक आकर्षक भवन है आमेर किला। मावठा झील इसका और श्रृंगार करती है, जहां पर अक्सर पर्यटक हाथी पर सवार होकर इस किले को देखने जाते हैं, जिसका किराया तकरीबन 2 जानों का 1100 रुपए पड़ता है। इस किले में एक शीश महल बना हुआ है और एक बहुत सुंदर जस मंदिर बना हुआ है। इसको देखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लगता है और यह किला जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले के पास ही एक पन्ना मीरा का कुंड है, जहां पर किले की रानियां नहाया करती थी। नंबर 2, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला आमेर किले के ऊपर की तरफ पहाड़ी पर बना हुआ है और सैनिक दृष्टिकोण से इस किले को बनाया गया था। कहा जाता है कि आमेर किले से जयगढ़ किले की तरफ एक सुरंग जाती थी। अगर कभी आमेर के किले पर आक्रमण हो तो उस सुरंग के जरिए शाही परिवार जयगढ़ किले में पहुंच सकता था, जहां पर भारत की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप एक मुख्य आकर्षण के तौर पर पड़ी है, जिसको इसी किले के तोप कारखाने में बनाया गया था और जहां पर पीने वाले पानी का एक बहुत बड़ा टंका भी बना हुआ है। जयगढ़ के किले से आप पूरे आमेर शहर और आमेर किले का बहुत ही खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। नंबर 3, नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ का मतलब है बागों का निवास। यह किला जयगढ़ के किले के रास्ते पर ही पड़ता है, जहां से आपको जयपुर शहर का बहुत ही हसीन नज़ारा दिखाई देगा। इस किले में महाराजा सवाई माधो सिंह जी की 9 रानियों के महल बने हुए हैं और एक शीश महल भी बना हुआ है और एक पानी का बड़ा टंका बना हुआ है। नंबर 4, हवा महल। हवा महल के नाम से ही जयपुर को पहचाना जाता है। हवा महल को सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और इसे राजमुकुट की शेप में बनाया गया था। ये एक 5 मंजिला इमारत है और इसमें 953 बेहद खूबसूरत खिड़कियां हैं, जिनको झरोखा बोला जाता है। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे की भावना यह है कि राजघराने की स्त्रियां सड़क पर होने वाले समारोह को देख सकें, मगर राजघराने की स्त्रियों को कोई और शख्स न देख पाए। दूसरा, जालीदार झरोखों में सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती थी, जिससे तेज गर्मी में भी महल ठंडा रहता था। आप इन सभी जगहों की डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। नंबर 5, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को राजस्थानी एवं मुगल शैली के मिश्रित रचना में बनाया गया है। पैलेस में कई म्यूजियम बने हुए हैं, जिनमें हथियार रखे हुए हैं, पोशाकें हैं, दरबार हॉल है और बहुत बड़े कलाकार भी जहां पर बैठे हुए हैं। जहां पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश पड़े हैं, जिनमें 2000 लीटर 400 गैलन पानी आ जाता था। इनका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के आदेश पर करवाया गया था। प्रत्येक कलश का वजन 345 किलोग्राम है। जहां पर आप घोड़ा गाड़ी, जिसको बग्गी भी बोला जाता है, उस पर बैठकर पूरे महल के परांगण में सैर कर सकते हैं। नंबर 6, जंतर मंतर। जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी घड़ी स्थित है, जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। भारत का जो IST टाइम है वो मिर्जापुर शहर जो यूपी में बसा है वहां का लिया गया है, मगर अगर आपने जयपुर का लोकल समय देखना हो तो आप जंतर मंतर जाकर देख सकते हैं।
जहां पर 19 यंत्र बने हुए हैं। उन यंत्रों से आप राशियों का, समय का, ग्रहणों आदि की भविष्यवाणियों का पता लगा सकते हैं। इसका निर्माण स्वामी जयसिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में करवाया था। ये घड़ी अभी भी सही समय बताती है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे चलते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये राजस्थान का सबसे पुराना और बहुत बड़ा म्यूजियम है। इसका डिजाइन सैमुअल स्वीटन जैकब ने भारत अरबी शैली में करवाया था। 1887 में इस म्यूजियम को लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस संग्रहालय में पुराने चित्र, गलीचे, दरियां, हाथी दांत की वस्तुएं, मूर्तियां, बर्तन, हथियार और मिस्र से लाई गई एक मम्मी भी देखने योग्य है। नंबर 8, मसाला चौक। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बिल्कुल साथ में ही खाने पीने के लिए एक मसाला जंक्शन नाम का फूड कोर्ट बना हुआ है। इस फूड कोर्ट की खासियत यह है कि सारे जयपुर की मशहूर दुकानों को जहां एक साथ खोला गया है, जहां पर आप जयपुर के सभी मशहूर फेमस व्यंजनों का लुत्फ एक ही जगह पर उठा सकते हैं। नंबर 9, जालना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप जंगली जीवों और नेचर भ्रमण के शौकीन हैं तो आप जालना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक सफारी जरूर करें, जहां पर अक्सर तेंदुए देखने को मिल जाते हैं। जहां सफारी 2 से 3 घंटे की होती है और आप इसकी टिकट ऑनलाइन राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जहां पर सफारी सुबह और शाम को 2 समय में होती है। नंबर 10, सिसोदिया रानी का बाग। इस बाग को उदयपुर की राजकुमारी के लिए स्वामी जयसिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में बनवाया था और यह जयपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर रानी का महल भी है और नीचे उसके सुंदर बगीचा बना हुआ है। नंबर 11, गैटोर की छतरियां। गैटोर राज परिवार का क्रीमेशन स्थान है, जहां पर शाही परिवार की छतरियां हिंदू एवं मुगल आर्किटेक्चर में बनी हुई हैं। व्हाइट मार्बल में जहां पर स्वामी जयसिंह द्वितीय की छतरी बनी हुई है। नंबर 12, जल महल। जल महल आप शाम को देख सकते हैं। शाम को सूर्य की रोशनी में और रात को लाइटों में जल महल बहुत ही सुंदर लगता है। इसको बहुत जल्द सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा और जहां पर बोटिंग भी शुरू हो जाएगी। शाम को आप यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। नंबर 13, गलता जी टेम्पल जयपुर। सिसोदिया रानी बाग से आगे आप 4 किलोमीटर अरावली पर्वत शाखा में गलता जी टेम्पल के दर्शन करने जा सकते हैं। ये बहुत ही रमणीय स्थान है, जहाँ पर आपके मन को बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा जहाँ पर आप अक्षरधाम मंदिर और बिरला मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। जयपुर को देखने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का समय चाहिए होता है। पहले दिन आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल देख सकते हैं। ये तीनों एक साथ में हैं। इसके अलावा जहां पर आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देख सकते हैं और शाम को जालना वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हैं। अगले दिन आप आमेर का किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला देख सकते हैं। सिसोदिया रानी का महल देख सकते हैं। गलता जी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव और रोमांचक एपिसोड देखते रहने के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल पैक फॉर यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।